हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीएचयू की कट ऑफ लिस्ट पिछले सालों में कितनी तक गई थी और अभी कितनी जाने की संभावना हो सकती है। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक दूर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, कट ऑफ जो होता है वो कट ऑफ कई मानकों पे निर्धारित करता है। जैसे पहला मानक ये हो जाता है कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ होता है तो हमेशा कट ऑफ डाउन जाता है, और अगर क्वेश्चन पेपर का नेचर जो होता है वो टफ होगा तो डाउन जाएगा, और अगर क्वेश्चन पेपर का नेचर इजी हुआ तो कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जाता है, मतलब उसका ग्राफ ऊपर रहेगा। तो बीएचयू के 4 5 6 सालों का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बीएचयू बहुत आसान क्वेश्चन नहीं बनाता। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डॉटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर बोलने के सपने को पूरा कीजिए। रीज़न है उसके पीछे कि ये क्यों टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। रीज़न ये है कि बीएचयू सुपर ब्रेन वाले बच्चों को लेना पसंद करता है, जो क्रीमी बच्चे होते हैं। क्रीमी बच्चों का मतलब ये है कि जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, जो तेज़ तर्राक बच्चे हों। यही रीज़न है कि बीएचयू में पढ़ने वाले लोग या स्टूडेंट जो हैं वो विदेशों तक सिलेक्शन पाते हैं, उनका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे जगह होता है। और यही अगर कोई जैसे आप देख लीजिए, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, तो इनके कट ऑफ डाउन जाते हैं इसलिए कि इनके क्वेश्चन का नेचर बहुत इजी होता है अकॉर्डिंग टू बीएचयू। तो ये निर्धारित करता है कि कट ऑफ क्या होगा। तो अब देखिए, दूसरा जो पायदान ये होगा कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क्स का जो गेनिंग पॉइंट होता है, गेनिंग मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको रिवॉर्ड में 3 नंबर मिलता है बीएचयू में, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा गेम है कट ऑफ डाउन रहने का। हालांकि इस पे हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ डिटेल चर्चा है। तो प्रीवियस 2 3 4 सालों की अगर बात की जाए तो वहाँ हुआ ये था कि 50% और 60% के बीच ही कट ऑफ आगे पीछे अप डाउन होता रहता है मेल्स के लिए, मेल कैटेगरी के लिए। और जो फीमेल कैटेगरी होती है उनके लिए थोड़ा सा रियायत मिल जाता है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है पॉलिसी। जैसे अब 50% आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर के पूरे मार्क्स 200 के होने थे और आपने उसमें सिर्फ 100 मार्क्स गेन किए, तो इसका मतलब है कि आप 50% के कट ऑफ पे हैं, जबकि कुछ माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग अपना मार्क्स का रेशियो निकाल लीजिए। हालांकि इस बार एनटीए ने कराया है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 50% से ऊपर हैं, आप मेल कैटेगरी में हैं, 60% के आसपास पहुँच रहे हैं, तो आपको बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ हैं मेरे हिसाब से, पिछले तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ। और अगर आप महिला हैं, लेडीज़ हैं, और आप 45% से लेके अगर 55% तक भी आपके मार्क्स आते हैं, मतलब 100 में अगर 45 या 50 55 भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी संभावना है कि आपको कैंपस मिलेगा। अगर कैंपस नहीं मिला तो एमबीबी वगैरह है, एमएमबी आपको मिल जाएगा, मतलब महिला महाविद्यालय, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लड़कियों का एडमिशन ज़्यादातर होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, कट ऑफ इसी के आसपास झूलेगा। हालांकि अब इस बार थोड़ा एनटीए जो करा रहा है उसमें हमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखनी है
कि चेक करेंगे हम लोग कि देखते हैं एनटीए कितना कराता है। हालांकि जैसे ही अपडेट आपको हमें मिलती है नई वाली, तो हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग, एडिक्शन ऑफ एजुकेशन। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर।